दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 13 इंडोर प्लांट्स बताऊंगी जिसको आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो ये प्लांट लगा करके अपनी गार्डनिंग के शौक को शुरुआत कर सकते हैं। प्लांट के नाम तो मैं बताऊंगी ही, इसे कैसे ग्रो कर सकते हैं और कितने साइज के प्लांटर में ये खूब अच्छे से चलेगा वो भी आपको इसी वीडियो में मैं बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर जो पौधा है वो है ड्रेसीना। ड्रेसीना का पौधा अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसके पत्ते आप देखिए शाइन करते हैं और इस तरीके से शेडेड में रहते हैं, मेहरून, ग्रीन, वाइट, इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन में ये मिलते हैं। नर्सरी से अगर आप इसे परचेज करेंगे तो कम से कम आपको 200, कम से कम रेट बता रही हूँ 200 तक मिलेगा, लेकिन आप इसे आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं और ये पौधा आसानी से मल्टीप्लाई भी हो जाता है अपने आप। जैसे एक कटिंग आप लगाएंगे, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे उसके जड़ों के पास से कुछ पप्स निकलने लगेंगे। ये पप्स थोड़े से बड़े हो जाए, जैसे कि ये इतने बड़े पप्स, आसानी से आप दूसरे गमले में जा सकते हैं और वहाँ पर एक नया पौधा बन सकते हैं। दूसरा तरीका है, इसको टीप से आप यहाँ से कट कर दें। कट करने के बाद ऊपर की टीप आप दूसरे गमले में लगा दें, वहाँ से भी एक पौधा तैयार हो जाएगा। या इसकी ये जो बची हुई ब्रांच है यहाँ से भी फिर नया पौधा निकलने लगेगा। ये ड्रेसीना की ही दूसरी वैरायटी है, इसका नाम है ड्रेसीना मार्किनाटा। लेकिन इसके पत्ते आप देखिए बेहद खूबसूरत होते हैं। एक पत्ता पिंक और वाइट है, एक पत्ता वाइट और ग्रीन कॉम्बिनेशन का रहता है। इसके पत्ते जो है इस तरीके से पतले और नोकीले रहते हैं, लेकिन पॉइंटेड नहीं होते हैं, मतलब कि कांटेदार नहीं होते हैं, तो ये चुभते नहीं हैं, लेकिन देखने में लगेगा कि ये चुभ जाएंगे। अगर हम बात करें इन्हें ग्रो करने की तो ये भी सेम प्रोसेस से ग्रो हो सकता है जैसे ड्रेसीना के बाकी वैरायटी ग्रो करते हैं। प्लांटर की बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैक्सिमम 10 इंच के पॉट में आप इसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं किसी भी सोइल मीडिया में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की टिप कट करके मैंने दूसरे पॉट में ग्रो कर दी है, तो साइड से 2 ब्रांचेस निकल रहे हैं। ऐसा ही होता है इस पौधे के साथ भी, और आगे भी जो मैं पौधे आपको बताऊंगी, ऊपर की टिप आप जहां कट करेंगे इंडोर प्लांट की साइड से ब्रांच निकलने लगेगी। एक देखिए जड़ों के पास से भी एक ब्रांच निकल रही है। ये भी एक ड्रेसीना की ही वैरायटी है, इसका नाम मैं भूल रही हूँ, आपको याद आएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके पत्ते भी काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग देते हैं और लेकिन छोटे साइज के होते हैं, लेकिन देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये मेरा 4 फुट का प्लांट बन गया है। अगला जो पौधा है दोस्तों वो है सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये बेहद खूबसूरत पौधा है। इसके पत्ते आप देखिए शेडेड में आएंगे, कॉम्बिनेशन में आएंगे ग्रीन और वाइट के, और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाता है कटिंग के थ्रू। कटिंग से आप इसे ज़रूर लगाइएगा, किसी भी मौसम में ये सारे पौधे आप ग्रो कर सकते हैं। आज भी लगाइए, कल भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी आसानी से ये मेंटेन भी हो जाते हैं। प्लांटर की साइज की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए काफ़ी छोटे से पॉट में ये लगा हुआ है। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा पुराना पौधा है। जितना आप इसे ऊपर से कट करेंगे, इस तरीके से टीप से कट करके दूसरे पॉट में लगाते जाइए, उतना ही ज़्यादा ये घना होते जाता है। दोस्तों अगला जो हमारा पौधा है वो है डिफिनपेकिया। इसके भी काफ़ी सारे वैरायटीज़ आते हैं। पत्तों के ऊपर जो आप प्रिंट देख रहे हैं ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। कई लोग इसे केले के पत्ते के नाम से भी बुलाते हैं। इसके पत्तों का साइज काफ़ी बड़ा होता है। जितने बड़े पॉट में आप इसे ग्रो करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बड़ा होगा। ये इसकी दूसरी वैरायटी है। इसमें भी इसके पत्ते आप देखिए बेहद खूबसूरत आपको मिलेंगे। इसमें भी पत्तों का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है और आप इसे कटिंग से काफ़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ऊपर की टिप आप इस तरीके से देखिए, मैंने कहीं और गमले में लगा दी, नीचे से एक और ब्रांच निकल आई। इस नए ब्रांच को भी अगर आप तोड़ करके मिट्टी में लगा देंगे, वहाँ से भी एक पौधा तैयार हो जाएगा। ये जो आपको बड़ा सा ब्रांच लग रहा है, यहाँ से भी आप काट करके लगा देंगे तो ये भी लग जाएगा, और ये जो डंडी बचेगी इसको भी काट के लगा देंगे तो भी पौधा लग जाएगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है। छोटे से पॉट मतलब कि 8 से 10 इंच के पॉट में भी आराम से चल जाता है। अगला जो हमारा पौधा है दोस्तों वो है बोट लिली का पौधा। ये एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो खूबसूरत पत्तों के साथ साथ फूल भी देता है। इसमें 2 in 1 फ़ायदे हैं, और दूसरी बात ये बड़े पॉट में भी काफ़ी अच्छे से चल जाता है और छोटे पॉट में भी काफ़ी अच्छे से चलता है।
इसके पत्ते का कलर देखें, नीचे आपको पर्पल और ऊपर ग्रीन मिलेंगे। ये पत्ते बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। अगर आप क्यारी अपने छत पर या गार्डन में बनाना चाहते हैं तो इस पौधे का उपयोग ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आप देखिए लगाने का तरीका, यहाँ से एरियल रूट्स इसके निकलते रहते हैं, तो यहाँ से तोड़ करके आप किसी भी सोइल मीडिया में इसको लगा दीजिए। हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको नए पत्ते आने दिखने लगेंगे। छोटे से पॉट में मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए लगाया है, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इसमें देखिए ये वाइट कलर के फूल आते हैं बोट के आकार के, इसीलिए इसका नाम बोट लिली है। कई लोग बोट लिली और रियो प्लांट में कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे रियो प्लांट भी आने वाला है, बस वीडियो को देखते रहिए। ये बोट लिली की ही वैरायटी है, लेकिन छोटी वैरायटी है। इसको आप जितने भी बड़े गमले में लगा दीजिएगा, पत्तों का साइज इतना ही रहेगा। हाँ, ये जो 10-12 पत्ते का ग्रुप है ये मल्टीप्लाई होता रहेगा, तो गुच्छे में आपका पूरा प्लांटर भर जाएगा। बड़े पॉट में भी लगा सकते हैं इसे, छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, हैंगिंग में भी लगा सकते हैं। ये पौधा काफ़ी अच्छे से बड़ा होता है, कम केयर में खूब अच्छे से चलने वाला पौधा है। अगला जो हमारा पौधा है दोस्तों वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट एक बहुत ही कॉमन प्लांट है। इसे अगर आप अच्छे से ग्रो करेंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे तो काफ़ी अच्छे से ये गमले में भी चल जाता है। यहाँ पर आप देखिए पत्तों का साइज और पत्तों का चमक, आप देखिए कितने अच्छे से चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगा हुआ है, 8 से 10 इंच के पॉट में ही मैंने इसे ग्रो किया हुआ है। इसमें भी आप देखिए दोस्तों, आप इसे हैंगिंग में भी लगा सकते हैं, छोटे से डब्बे में भी लगा सकते हैं DIY पॉट बना करके, या फिर आप इसे दूसरा जो तरीका है मॉस स्टिक में बहुत ही अच्छे से ये चलते हैं। ये लीजिए, यहाँ पर हमने मॉस स्टिक में भी कई मनी प्लांट्स लगा रखे हैं। मॉस स्टिक में लगाने से यही फ़ायदा होता है, पौधे जो है एक जगह ऑर्गेनाइज रहते हैं और साइज पत्तों का बड़ा होता है। कटिंग से आप इसे लगाना चाहते हैं तो ये इसका नोड एरिया है, जहाँ पत्ते हैं उसके नीचे से देखिए एरियल रूट है, यहीं से लगा दीजिए, लग जाएगा। अगला जो हमारा पौधा है दोस्तों वह है क्रोटन का पौधा। इसके भी कई सारे वैरायटीज़ आते हैं, जैसे ड्रेसिना के आते हैं वैसे इसके भी आते हैं। ये देखिए ये पौधा कितने अच्छे से बुशी हो रखा है। इस पौधे को भी मैंने 2 से 3 साल पहले कटिंग से लगाया था। ये इसकी दूसरी वैरायटी है। अगर आप बिना फूलों के अपने बगीचे को हरा भरा और कलरफुल देखना चाहते हैं तो क्रोटन की सारी वैरायटीज़ आप लगा दीजिए, फूलों की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। ये देखिए ये जो वैरायटी है इसके पत्तों का साइज आपको बड़ा मिलेगा और कलरफुल भी मिलेगा। ये वैरायटी जो है इसमें पत्ते जो आपको ट्विस्टेड मिलेंगे, मतलब कर्ल मिलेंगे, मुड़े हुए। इसमें कोई बीमारी नहीं है, इसका बनावट ही ऐसा ही है। दूसरा जो है दोस्तों ये भी क्रोटन का ही वैरायटी है। इसमें 2 बात है, अगर आप इस वैरायटी को धूप में रखेंगे तो इसके पत्ते पीले ज़्यादा होंगे, अगर इंडोर में रखेंगे तो इसके पत्ते हरे शेड में ज़्यादा नज़र आएंगे। इसकी कटिंग लगाने का तरीका है, कोई भी आप थोड़ी सी मोटी या पतली ब्रांच ले लें, इस तरीके से काट लें। ऊपर की टिप बिल्कुल भी नहीं काटनी है। नीचे के पत्ते जितने मिट्टी में जाएंगे उसको हटा करके कोई भी मिट्टी में आप लगा दें, चाहे तो बड़े गमले के साइड में ही आप लगा दें, आराम से वो ग्रो हो जाएगा। अगला जो हमारा पौधा है दोस्तों रियो प्लांट। ये कई लोग इसे बोट लिली भी कह देते हैं या फिर बोट लिली को रियो प्लांट कह देते हैं। ये है एक्चुअल में रियो प्लांट, आप चाहें तो गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये छोटे पॉट में भी बहुत ही अच्छे से चलता है, हैंगिंग में बहुत खूबसूरत लगता है। बड़े पॉट में लगाएंगे तो भी पत्ते का साइज इतना ही रहेगा, लेकिन ये गुच्छे में फिर मल्टीप्लाई होकर के पूरे प्लांटर को कवर कर लेंगे। आप इस पौधे को भी किसी भी मौसम में किसी भी मिट्टी में लगा दें। यहाँ दोस्तों और भी ज़्यादा पौधे देखेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है मंजू जी मेरठ से। अगला जो हमारा पौधा है दोस्तों ये है वॉन्डरिंग जू। ये काफ़ी अच्छा पौधा है दोस्तों, आप देखिए इसे गौर से, ऐसा लगता है कि कुदरत ने आराम से फुर्सत में इसके पत्तों पर पेंटिंग की है। इसके पत्ते कई सारे शेड में आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पत्ते के ऊपर आपको 3 से 4 शेड मिलेंगे। लगाने का तरीका काफ़ी आसान है। जिस तरीके से मनी प्लांट में नोड एरिया होते हैं इसमें भी होते हैं और एरियल रूट्स निकलते हैं, वहाँ से तोड़ के किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए, किसी भी पॉट में लगा दीजिए, आराम से ये खुशी खुशी चलते हैं। कम केयर में काफ़ी अच्छे से चलने वाला पौधा है। छोटे पॉट के लिए काफ़ी अच्छा है ये पौधा, ज़रूर ट्राई करें। अगला जो हमारा पौधा है वो है दोस्तों पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट एक ऐसा पौधा है जहाँ पर आपके सारे पेड़ पौधे ग्रीन ग्रीन नज़र आएंगे, उसी जगह ये पर्पल हार्ट अलग से लोगों को अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये पर्पल है। पर्पल हार्ट में फूल भी खिलते हैं।
और आप इसकी इतनी पतली सी भी कटिंग कहीं से मिल जाए तोड़ करके मिट्टी में लगा दीजिए, किसी भी तरह की मिट्टी में। छोटे पॉट में लगाइए, बड़े पॉट में लगाइए, खूब अच्छे से ग्रो हो जाएगा। इसकी कटिंग कभी नहीं मरती। आप इसे छोटे पॉट में लगा दीजिए इस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा नहीं, बस अभी 15 से 20 दिन पहले मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। 2 से 3 बार बारिश हो गई है बस, और क्या। ये प्लांट मेरा चल पड़ा है। छोटे पॉट में लगाइए, हैंगिंग में लगाइए, बड़े पॉट में लगाइए, बड़े पॉट के कॉर्नर पर लगा दीजिए जो खाली जगह बचती है, सभी जगह आराम से चलेंगे। अगला है दोस्तों स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट तो एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो हवा को भी शुद्ध करता है। एयर प्यूरीफायर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी जो प्रिंट है आप देखिए, बिल्कुल स्नेक की तरह लगते हैं, और इसकी जो बनावट है वो भी, तो इसीलिए इसका नाम स्नेक प्लांट पड़ा है। इसे भी आप किसी भी कंटेनर में लगा दीजिए, डब्बे में लगा दीजिए, छोटे डब्बे, बड़े डब्बे, किसी में भी लगा दीजिए। ये पौधा भी जड़ के थ्रू मल्टीप्लाई होता है, मतलब एक कटिंग आपने लगाई तो वहाँ से फिर ये बढ़ते रहेगा और पूरे गमले को कवर कर लेगा। इसे भी मैंने 2 साल पहले कहीं से एक पत्ता लेकर के आई थी और इसे कटिंग से ग्रो किया था। आज मेरे पास आप देखेंगे कि कई सारे प्लांटर हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं, जो 100% इंडोर में बता रही हूँ। बाकी के जितने पौधे थे उनको सेमी इंडोर में अगर आप रखेंगे ब्राइट स्पेस में तो काफ़ी अच्छे से चलेंगे। ये 100% इंडोर में भी काफ़ी अच्छे से चलता है। अगला जो हमारा पौधा है दोस्तों, सिंगोनियम का पौधा। इस पौधे की खास बात ये है कि 3 पत्ते एक साथ जुड़े हुए दिखते हैं। ये एक वाइन नुमा पौधा होता है। अगर आप इसे किसी भी तरीके का सपोर्ट दे दे, जैसे कि मनी प्लांट को देते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से चलता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ प्लांटर। ये देखिए कितने छोटे से प्लांटर में ये लगा हुआ है, लेकिन पौधा बहुत बड़ा है। प्लांटर छोटा है, पौधा लेकिन काफ़ी ज़्यादा बुशी हो रखा है, क्योंकि मैंने इसमें एक स्टिक लगा करके उसमें नारियल की रस्सी लपेट दी और उससे सपोर्ट दे दिया। बस और क्या चाहिए इस पौधे को। आराम से ये इसके ऊपर बढ़ रहा है। जैसे आप मनी प्लांट की प्रोपगेशन करते हैं, ठीक उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं। 2 नोडेरिया मैंने कुछ ही दिन पहले इस मिट्टी में लगा दी थी। ये पुराना बेकार सा डब्बा था। अब देखिए 2 पत्ते से ग्रो किया हुआ पौधा कितने अच्छे से अब ये बन चुका है। मैं चाहूँ तो दोनों को अलग अलग करके 2 प्लांटर तैयार कर सकती हूँ, या चाहूँ तो इसी में छोड़ सकती हूँ। तो ये काफ़ी ईजिली प्रोपगेट होता है, कम केयर में आसानी से चलने वाला पौधा है। अगला जो हमारा पौधा है दोस्तों, ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन को मैं काफ़ी दिनों से खोज रही थी, नर्सरी में भी देखा, लेकिन काफ़ी महंगे मिल रहे थे तो मैंने नहीं लिया। एक दिन मुझे सड़क में ये गिरा हुआ मिला, और कितना बड़ा साइज़ था, बस इतना, 1 इंच से भी कम ये टुकड़ा मुझे मिला, और मैंने इस गमले में लगा दिया करीब 10 दिन पहले। आप देखिए कि ये गमला पूरा कुछ ही दिनों में भरने वाला है। टर्टल वाइन आप अगर हैंगिंग में लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा लुक देगा, छोटे पॉट्स में भी लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा लुक देगा। ये काफ़ी अच्छे से चलने वाला, कम केयर में चलने वाला पौधा है। इन सब के अलावा भी बहुत सारे पौधे हैं जिनको आप आराम से कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, और कम केयर में काफ़ी कम समय में वो एक अच्छा खासा प्लांट बन जाएगा। लेकिन वीडियो में जो मैंने आपको प्लांट्स बताए हैं उन्हें आप लगाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप देखेंगे कि बिना किसी खाद, बिना किसी केयर के काफ़ी अच्छे से पौधे चल जाते हैं और कटिंग के थ्रू 100% ग्रो कर जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि मैंने 3, 9 और 12 नंबर पर कौन कौन से प्लांट बताए हैं, उनके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। साथ ही अपना नाम, अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई प्लांट्स रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी पूछ सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। अगर आप फ्लावरिंग प्लांट मतलब फूलों वाले पौधे कटिंग से लगाना चाहते हैं तो उसका भी एक वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।